उद्धव, वासुदेव कृष्ण। प्रणाम वासुदेव। काई हुयो, रुक क्यों गई? मानवारी गंध आ रही है। मने लागे है अठे आसपास कोई मानव है। मारे अलावा अठा कोई मानव को नहीं प्रिय, यो आप रो भ्रम है। थाने ही रूप में देखकर कोई आ को नहीं कह सके कि थे राक्षस को नहीं आ रहे हो। प्रिय, थे समझो हो कि मैं यो रूप जीवन भर राखबा वालो हूँ, तो थे ब्रह्म हो। जीवन भर तो कोनी, पर जब ताई थे मारे सागे हो तब ताई तो राखी सको हो ना। जब थे मारी माता श्री सारी बाता स्वीकार कर ली प्रिय, तो मने लाग्यो मने थारिया छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर लेनी चाहिए जे। प्रार्थना कोनी प्रिय हट, मैं थासु कहे थी ना कि जब ताई थे मारे जिया कोनी बनोला तब तक थे मने हाथ भी कोनी लगा सकोला। करनो पड़ा है प्रिय, करनो पड़ा है। प्रेम में सब कुछ करनो पड़ा है। चालो अठेसु चालो, मानवारी गंध आ रही है। चलो। मने बहुत अच्छा लाग्यो प्रिय कि थे नर मांस को नहीं खाओ और पशु मांस खानो भी छोड़ चुकी हो। अपनी होबा वाली संतान ने भी थे आर्यारा ही संस्कार दीजो। वा तो मैं अबार सु ही आरंभ कर दियो। मत था की बात समझो को नहीं प्रिय। थे मां बनवा वाली हो तो थे मैंने बताया क्यों नहीं? जद या बात मां ने पतो लाग सी तो वह कतरी पर से ना होवेली। आपा काल ही भोर की वेला में थाकी कुल देवी का दर्शन कर बाको आशीर्वाद लेवेला। अर काई हुयो, मां बनवारो सुख थारे ताई प्रसन्नतारी बात को नहीं के। माँ बनता ही मने थासु बिछड़नो पड़सी। आ वचन में मानी दियो है। मने भी थारी अनुपस्थिति बड़ो कष्ट देवेली हिडिंबा। एक राक्षसी होर भी जो थे मने दियो है, वह कोई आर्य स्त्री भी मने को नहीं दे सके। छोड़िए, ये सब तो थे मारा मन प्रसन्न रगबाता ही कह रहे हो। 800 जाबारे बाद थे मने भूल जाओला। वटे कतरी आर्य स्त्रियां थाको मन लुभावता बैठी होली। थारी वहां से कोई तुलना को नहीं हिडिंबा। वो शांत सरिताएं हैं तो आप ताल तरंग हो। वह शांत जति शिखाएं हैं तो आप धधकती ज्वाला हो। सावधान रहसी आर्य पुत्र, आ धधकती ज्वाला में थे भी जल सको हो।
पीठ पर वार करबारो कार्य वीरता नहीं कायरता है। उद्धव, तू अट्ठा काय कर रही है? अरे देख काय रियो है, मैं तने खा को नहीं जाऊंला। चरण छू मारे, आशीर्वाद ले ले। यो शिष्टाचार भी भूल गयो के? अरे बाबा भीम काय कर रियो है? आगे तो बोल। या थारी भाभी है, एका भी चरण छू। प्रणाम भाभी श्री। यो कौन है? यो महाराजा आर्यक रा पौत्र मणिमान है। थाने जीवित देखकर बड़ी खुशी हुई। आओ मणिमान। मने थे आर्यारी आ ही बात चोखी लागे है कि जठे भी अवसर मिले गले मिलर रोबा लाग जाओ। थे सगला म्हारे सागे चालो, मैं थालोगा रे लिए जलपान री व्यवस्था करू हूँ। विदुर काका रो गुप्त संदेश माने मिल गयो। वाके दूध खनक ने माँ के ताए लक्ष्य गरेमा सुरंग खोदी और दूसरे ने नौकासु नदी पार उतार ये वन प्रदेश में पहुंचा दियो। कुंती बुआ और बाकी सब भ्राताश्री कट्ठे हैं। माता श्री समतन है संध्या काल में ही मिला सकूं। संध्या काल में ही क्यों? क्योंकि माता श्री आज्ञा अनुसार दिन रो सारो समय हिडिम्बारो है और संध्या काल माता श्री और परिवार ताई। थे सोच भी को नहीं सको हो मैं आज कितो प्रसन्न हूँ। जी चावे है कि अबार की अबार उडर यो समाचार कृष्ण ने दो और हस्तिनापुर में भी। हस्तिनापुर में कदे भी कोनी। जब ताई वासुदेव कृष्ण की आज्ञा ना हो कोई न भी हस्तिनापुर जाबारी कोई जरूरत को नहीं। और महात्मा विदुर ने वे तो घड़ी चिंता में है भ्राताश्री। विदुर काका ने माँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परी को निर्णय तो माता श्री ही करेला। अब थे थोड़ो विश्राम कर लो। करे विहार हिडिम्बा भी दिन वो वन में बितावे। होत सांझ की लालिमा फिर आश्रम लौट के आवे। आश्रम लौट के आवे। उद्धव, थे हस्तिनापुर से आ रहे हो, काई समाचार है बैठा का? पहले तू यो बता, मारो लाडलो कृष्ण कहिया है? पिता मैं, माता सत्यवती, महात्मा विदुर और जेठ जी री कुशल मंगल बता। साची बात, माता श्री ने तो अपने पुत्रा से ज्यादा जेठ जी और बाके पुत्रा की चिंता रहे है। षड्यंत्र और अन्याय करबा में बाने कोई तकलीफ तो कोनी हो रही ने। साची बात कही है मंजले भैया। अर्जुन, भीम, आपा तो अपना शत्रुआरो भी अनिष्ट को नहीं चावा, फिर वे सगला तो थाका भाई है। माता श्री ई वास्ते ही तो वे शत्रुआ से ज्यादा नुकसान पहुंचावे है। अनुज, आफाटे उद्धवरी बाता सुनबो चावा। आफान क्या पतो लागेलो कि अनुज दुर्योधन री अब आगरी काई चाल है? हस्तिनापुर में तो एक ही बात चल रही है कि पांडव जीवित है या, और यही बात दुर्योधन भी सोच रहे हो है। दुर्योधन भी? हाँ, पुरोचंद्री बाता ने दुर्योधन ने संदेह में डाल दियो है और राज्य रा सारा गुप्तचर थाने खोजबा में लगा दियो है। तो कहीं विदुर काका दूत हालता ही हस्तिनापुर को नहीं पूछा? थालों का श्राद्ध निकलबा तक तो कोनी पहुंचे। श्राद्ध? माँ को श्राद्ध? मतलब मालो का श्राद्ध भी हो गयो? हाँ अनुज, अब तो आपा ने अपना पुनर्जन्म री प्रतीक्षा करनी हो सी। वासुदेव कृष्ण अबार कटे है। वे तो पांचाल नरेश निमंत्रण पर हस्तिनापुर से पांचाल चले गए
और मैंने था की खोज और सहायता रे वास्ते महाराज आरक के पास भेज दियो, पर अबार तो कृष्ण द्वारका ही होवेला। वासुदेव और विदुर काकारा संदेश रो आपन इंतजार करनु चाहिए। जद में जीवित हाँ तो महल लोगों ने हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। भ्राताश्री संदेश रो इंतजार क्यों? बड़े भ्राता श्री रो खेबो उचित है मजले भ्राता। माने मारबा बास्ती बारना व्रत भेजो गयो हो। मैं सब जलर भस्म हो जावा और काई। नहीं अनुज नहीं, आपा ने वारणाव्रत इले भी भेजो गयो हो कि जिसु ग्रह युद्ध ने भी टालो जा सके। तो मैं कहीं कायरा जो दुर्योधन रा डरसू जीवन भर अपनी जान बचाता रहेवा। और जब तय दुर्योधन माने हस्तिनापुर में सहन करना स्वीकार नहीं कर लेवे तो मैं लोग कहीं जंगल जंगल यूं ही भटकता फिरेंगा। बड़ा भ्राता श्री जी बात सही है। यो आप सगला रे ताई कठिन समय है। मैं कृष्ण ने था की कुशल मंगल री सूचना देऊला, वे ही आगे को मार्ग दिखासी। हस्तिनापुर जार माता सत्यवती और महात्मा विदुर ने था की सूचना देऊला, वे भी कोई ना कोई रास्ता निकालसी। अब थे मने आज्ञा देव। भ्राताश्री विचार करनो पड़सी। अब कहीं हुसी देख से आप काई होसी। पर स्वामी मने आप बात समझ को नहीं आई कि वासुदेव श्री कृष्ण और पांडव भाई भाई हैं, तो देवकी नंदन बाकी खबर क्यों नहीं ली? अहिया कहिया हो सके है देवी। केशव आपना खास सखा उद्धव ने पांडवा की खबर लेवा भेजा हा। और उद्धव जी काई खबर लाया प्रभु? उद्धव वापस आ पांडवारा सारा समाचार केशव ने दिया, जद केशव री चिंता दूर हुई। ई को मतलब है केशव समय समय पर पांडवारा समाचार लेता रहा। हाँ देवी। प्रणाम वासुदेव। आओ उद्धव, मैं थारी बात जोता जोता चिंतित हो गो। मैं थारे ही बारे में सोच रहे हो। तने राजा आरक के पास गया एक पखवाड़ो हो गयो और तू कोई सूचना भी को नहीं भेजी। सखा थाने का ही लागे है। महाराजा आरक पांडवारा पता लगाबा में हमारी पूरी सहायता की है। गंगा जमुना रे मध्यवर्ती वन प्रदेश रे चप्पे चप्पे सु परिचित है राजा आर्यक। राजा आर्यक रो वन प्रदेश रा अनारे और राक्षस जाति पर भी बाको अच्छो प्रभाव है। ई वास्ते पांडवा ने लाक्षा ग्रह सु बचवा के बाद बटे शरण लियो सी तो राजा आर्यक सु छिपा को नहीं होसी। ई वास्ते मैं तने भेजियो हो। या सब छोड़, आ बता काई समाचार ले आयो है? था की बात साची है सखा। राजा आर्यक ई जंगल रे चप्पा चप्पा सु परिचित है। और हाँ, बी बखत मने दो राक्षस दिख्या। मैं सोचो कि आर्यक री सीमा में काय कर रहा हाँ। मैं जार बाने पीछे सु घेर लियो, पर वासुदेव वो तो भीम निकलियो, और वो भी राक्षसाना भेष में। काई कहो? भीम राक्षस रा भेष में? हाँ, राक्षसारा भेष में। और सखा बी के सागे भाभी हिडिंबा भी ही। आओ महारानी हिडिंबा जी, आओ। आज कहीं आनो हो महारानी जी? आज भारी कुलदेवी सु मनोकामना मांगबा आई हूँ। आ जरूर पूरी करसी। आ तो माँ है, आ सगला री कामना पूरी करे है। ले बेटा, थारी मनोकामना अवश्य पूरी होसी। प्रसन्न रहो। जय हो माँ, जय हो।
काई बात है स्वामी, थे कोई गहरी सोच में डूबिया हो, था को ध्यान मारे करने को नहीं। थारा अलावा मारो कुण है, अब बेकार की बातें क्यों करवा लागी? तो फिर चेहरा पे ये उदासी क्यों? तू अबार था कि कुल देवी के सामने पुत्र रतन प्राप्ति रो धागो बांध्यो है। काई देवी माँ सचमुच माँ की इच्छा पूरी करसी? भारी कुल देवी सु मैं आज तक जो भी मांगियो वो मने मिलियो है। और जब आपा दोन्यू बीका चरना में ढोग लगार पुत्र री कामना करी तो मने पक्को विश्वास है कि हमारी आ मनोकामना भी पूरी होवेली। पर थे अतरा उदास क्यों हो? आपनी होबा वाली संतान भी असुरी वातावरण में ही पलर बड़ी होवेली। उमे भी असुरी तामसी ही गुण होवेला, बड़ो होर वो भी असुर ही होवेलो। आप कहीं चाहो हो मने बताओ। आपनो पुत्र बड़ो होर वीर बने, केवल शक्ति सु ही नहीं भक्ति सु भी। वो असहाय लोगारी सहायता करे, सुख दुख में लोगा के काम आ सके, ऋषि मुनियारो सम्मान करे, दुष्टारो संहार करे, सत्य रताई अपना प्राण तक त्याग बारी हिम्मत उमे होनी चाहिए। वो त्यागी और सदाचारी बने, मैं तो आ चाहूँ हूँ। बस अतरी सी बात पे पराक्रमी चिंतित हो गया। मैं थाने वचन दे हूँ, थे जैया चावला मैं भी ने वैया ही बनाऊली। तुम्हारी सगली चिंता दूर ही कर दी। मने थारे ऊपर पूरो विश्वास है। अपना पुत्र न तू श्रेष्ठ गुरुआ से शिक्षा दिलवाजू और मारी मारी जिया एक योग्य मारो कर्तव्य निभाजू। उन सारी नीतिगत धर्म री बाता, सत्य असत्य रो भेद सब सिखाजो। अपना पुत्र पर ओ समाज अपनो कुल गर्व करे, अशो बनाजो। आबा वाला युग में लोगों ने सम्मान से देखे, मैं तो आ चाहूँ हूँ। मैं थाने वचन दे हूँ, आपने पुत्र को नाम ई पृथ्वी लोक पे घना ही सम्मान सु लिए जावेलो। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भवे। सब कुशल तो है। आप माने अठे बुलाया, काई आज्ञा है माँ के तई? आप लोगों ने अठे कार्य सुपलाए हूँ, पर पहले यह बताओ अठा आप लोगों ने कई असुविधा तो कोनी? नाना मुनिवर, अशी तो कोई बात को नहीं। माने तो अठे यो लाग रहा है मुनिवर, मैं थका अतिथ्य रो लाभ आवश्यकता से अधिक उठा रहा। हाँ मुनिवर, आज अगलारी प्रसन्नता ने देखकर तो ओ ही लागे है। वत्स, ओते काई कर रहा हो? ऋषिया जीवन में आपनो काई है, जो कुछ भी है परमात्मा रो दियो है। बी ने सब लोग आरे सागे मिल बांट ले वहां, ओ तो मारो सौभाग्य है। अरे हाँ, सौभाग्य से मैंने स्मरण आयो, प्रातः काल महर्षि व्यास आश्रम पधार्य है। सारो आश्रम महर्षि व्यास रो स्वागत करे लो। आप लोग भी पधारो। अवश्य मुनिश्री, मैं सगला अठे आ जावला। महर्षि वेदव्यास अचानक अठे क्यों पधार रहा है? माते, इके पाछे विदुर काका हो सके हैं। जब तक पूरी बात को पतो नहीं चल जाए, आपा लोगों ने वहाँ के सामने नहीं जानो चाहिए। समझ गया थे लो? माते, मैं ऋषि व्यास ई वेशभूषा में माँ सगला ने कोनी पहचाने ला। ई बात रो पतो तो काल ही चाले लो कि महर्षि अठे संयोगवश आ रहा है या फिर कोई और ही प्रयोजन है। चलो अब बार तो भोजन ग्रहण करो, प्रातःकाल शीघ्र उठ वहाँ का दर्शन करना है। प्रणाम माताश्री। पुत्री, ज्यादा झुकबारी जरूरत को नहीं। पुत्री, आज तो अधिक थक्योड़ी लाग रही है। थोड़ो दर्द हो रहे हो। आपरो आशीर्वाद चाहिए। आप मारा माथा पर आपरो हाथ रख दो बस। आयुष्मान भव।
सौभाग्यशाली भव, यशस्वी पुत्र की जननी भव। आयुष्मान भव। पुत्री, काई बात है? थारी आंखों में मोतीड़ा क्यों चमक रहा है? या बता, काई दुख है तने? महारो यो अनुज थारो हिवड़ो तो कोनी दुखायो? वाह भ्राताश्री, ए पर अतरो लाड और मारा पर शंका। पुत्र, ये दुखरा आंसू कोनी, ये तो खुशी रा आंसू है। मैं दादी बनवा वाली हूँ। कहीं बधाई हो भ्राताश्री। माताश्री, या खबर तो राजपाट मिलवासु बड़ी खबर है। हाकी सागे मैं सगला बहुत खुश हाँ। मैं छोटो का को बड़ूला। माते, आ सब केशवरी कृपा है। अतरा घना संकट रे बीच भी वह मां सब पे कृपा बनाए रखे है। मां, तू चिंता ना कर, मैं उन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण बनाश्यू। संसार रा सगला क्षत्रिय माए श्रेष्ठ धनुधर पांडुवंशी रहेला। मैं बीने महाराज आगे वन में घुमाऊंला, पेड़ पर चढ़बो, शिकार करबो, तैरबो, खूब मजो आवलो। लो जी भ्राताश्री, आ सगली बाता तो बीने अपने आप आ जासी। वो वीर गदाधारी भीम रो पुत्र है। तू और के करे लो वो बता। मैं बीने पुत्र भीम, अब तुम्हारी पुत्रवधू ने अठेसु ले जा। पुत्री, तू जा आराम कर। जो आदेश माताश्री। अनुज, चालो आज आश्रम साफ कर खुशी मनास्या। माते, आज मैं भी बंसु विशेष खाद्य सामग्री जुटा बताई जाओला। आज तो उत्सव रो दिन है। चाल अनुज। माते, पांडव वंशी इस समय कितना लाचार हैं। आपा ई पुत्री ने काई भी सुख कौन दे पा रहा। अठे आपा लोग तो जिया तिया कर ई आश्रम में आपनो जीवन यापन कर रहा हाँ, पर हिडिम्बा ई अवस्था में अठे असी वीरता भी काई कामरी माते। पुत्र, सत्य रो जन्म हमेशा कष्टासु ही होवे है। प्रभु ने देखो बंदी गृह में अवतरित हुआ, यशोदा माँ कने पलिया बड़ा, और आज मैंने पूरा विश्वास है भीमसेन रो बालक ई धरती पर पांडवारो गौरव बढ़ावेलो। प्रभु, एक विनती है आपरे चरणा में। आबा वाला शिशु पर थाको पूरो आशीष राखजो। थाकी छाया से बिने दूर मत करजो। विकासली पालनहार तो आप ही हो, मैं लोग तो निमित्त मात्र हाँ। माते, ई बकत थाकी नमाख्या मारे सु देखी को नहीं जा रही है। या मोतीड़ा ने संभाल रखो, आगे काम आसी। थारा अर्जुन काका तो तने श्रेष्ठ धनुर्धर बनासी।
अब मान जा, थारा अर्जुन काकारो नाम ले पेट में उदम मत करे, और थारा पिताश्री तो तने श्रेष्ठ गदाधारी बनासी। अब बाकी बात सुन, तू गदा मत चलावा लाग जाजे, थारी माँ ने दर्द होवे है। थारी दादी तो तने लिया लिया ही फिरेली, तने राजमहल घुमावेली और तने पूजा पाठ सिखावेली और थारो खूब लाड करेली म्हारा पुत्र। धीरे धीरे तू फिर शैतानी करबा लागो। तने तो पतो ही है कि आ बखत माँ को काम करबा को होवे है, फिर भी तू को नहीं माने। मैं जब विश्राम करूं, जब तो थार से बतलाऊं हूं ना, थारा लाड करूं हूं, फिर क्यों करे है यहाँ? मत किया कर पुत्र, पेट दुखे है। काहे परेशानी है थाने? थोड़ी देर विश्राम कर लो। थाने विश्राम की पड़ी है और अतरो सारो काम करनो है, और ऊपर से थारो यो पुत्र जो मने कोई काम भी को नहीं करवा दे रहे हो।